आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम अर्थ अलंकार की बात करेंगे। इससे पहले हम शब्द अलंकार को अच्छे से समझ चुके हैं। उसके अंदर 3 अलंकार आते हैं जिन्हें हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप उनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो में अर्थ अलंकार को जानेंगे, अर्थ अलंकार के कुछ भेद पढ़ेंगे, जैसे कि क्या होते हैं इसके भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और कुछ अन्य अलंकार जिसमें विवक्षा, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, कुछ इस तरह के अलंकार आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अर्थ अलंकार के जो भेद हैं उनके बारे में जानने से पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन्हें पहचानना सीखेंगे, तब ये शब्द हमारे सामने आएंगे। तो उस वक्त आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, पहला शब्द है उपमान, दूसरा है उपमेय। तो ये उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान का मतलब होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे किसी की समानता की जाती है। ठीक। उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। तो यहाँ क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता दिखाई जाएगी। किससे दिखाई जाएगी? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से। तो जिस व्यक्ति या वस्तु से प्रसिद्ध से समानता दिखाई जाएगी वो आपका उपमान होगा, और जिसकी दिखाई जाएगी समानता वो आपका क्या होगा? उपमेय होगा। किस प्रकार? सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? चंद्रमा। प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु कौन है? यहाँ पर चंद्रमा है प्रसिद्ध। देखिए, सीता की जगह नाम कोई और भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गीता है, क्योंकि सीता हो सकता है आपको सीता मान यहाँ पे लग रहा हो, लेकिन सीता यहाँ एक नाम है। गीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वो यहाँ पे एक नाम है। और वैसे भी उनसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? चंद्रमा ज्यादा प्रसिद्ध है। तो और तुलना भी किससे हो रही है? कि चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक है, किसके समान? चंद्रमा के समान। तो जिससे तुलना हो रही है मतलब चंद्रमा। चंद्रमा तो आपका क्या होगा? उपमान होगा। क्या होगा? उपमान होगा। और यहाँ जो शब्द था जिसकी तुलना हो रही थी, किसकी हो रही थी? पहले यहाँ सीता था, मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने गीता कर दिया। ये आपका क्या है? उपमेय है। ये आपका क्या है? उपमेय है। ठीक, उपमान और उपमेय समझ में आया होगा। ऊपर वाले वाक्य को देखिए, नील कमल से सुंदर नयन। ठीक है, नील कमल से किसकी तरह के हैं सुंदर नयन? नील कमल से। किसकी तरह के? नील कमल से। तो नील कमल से क्या है? उपमान है। ठीक है, सुंदर नयन, क्या चीज सुंदर है उसके जैसी? नैन, नैनों की समानता दिखाई जा रही है। तो नयन आपके क्या है? यहाँ पे उपमेय है। आई होप आपको उपमान और उपमेय का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए आगे है समान धर्म। देखिए, समान धर्म क्या होता है? समान धर्म आपका वो गुण होता है जिसकी समानता की जाती है। क्या होता है? वो गुण होता है। जैसे कि अगर आप इस उदाहरण में देखें तो गीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। किस गुण की तुलना हो रही है, किस गुण की समानता दिखाई जा रही है? सुंदरता की। तो ये सुंदर शब्द यहाँ पे क्या होगा? समान धर्म होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? सुंदर शब्द आपका क्या होगा? समान धर्म होगा। फिर आपका आता है वाचक शब्द। देखिए, वाचक शब्द क्या होता है? जो शब्द समानता को दर्शाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो गीता का मुख चंद्रमा के समान, जो ये के समान शब्द है यही तो दिखा रहा है कि जो गीता का मुख है वो कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो समानता को शब्द दिखाएगा वो आपका क्या होगा? वाचक शब्द होगा। तो यहाँ जो शेष शब्द है वो आपका क्या होगा? वाचक शब्द होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब उपमा अलंकार को विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार आपका क्या होगा? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता, मतलब ये कौन है? आपके उपमेय है, जिनकी क्या की जा रही है? उपमा की जा रही है या समानता की जा रही है। इसके साथ उसी गुण में बढ़ी हुई किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में, मतलब ये कौन होगा? आपका उपमान होगा। जो इससे, उपमेय से जिसकी समानता दिखाई जा रही है, गुण में बढ़ा होगा, प्रसिद्ध होगा,
तो वो आपका क्या होगा, उपमान होगा। तो यहाँ क्या है, जब किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार पाया जाता है, आपका वहां पर उपमा अलंकार पाया जाता है। पहचान देखते हैं। पहचान इसकी होगी कि जो जहां पर भी जिन वाक्यों में उपमा अलंकार होगा, वहां पर आपको जो उपमान होगा ना कहीं उसके साथ में सी से, सा जैसे और सम शब्द लिखे हुए नजर आएंगे। देखिए किस तरह से, उदाहरण देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखिए, एक तो हमने जो लास्ट दो उदाहरण देखे थे जब हम उपमेय और उपमान की बात कर रहे थे, वो भी किसके थे, वो भी उपमा अलंकार के ही उदाहरण थे। उनके साथ ही में कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आप उन एग्जांपल्स को भी एक बार रिवाइज करके इससे जोड़कर देख सकते हैं। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, ठीक है, किसके जैसी, मजबूत शिला जैसी, किसके जैसी, मजबूत शिला जैसी। तो मजबूत जो शिला है वो आपका क्या है, उपमान है। उसके साथ में समानता दिखाई जा रही है या उपमा की जा रही है किसकी, छाती की। किसकी, छाती की। कि किसी इंसान की छाती कैसी है, मतलब उसका जो दिल है वो कैसा है, कठोर है, दृढ़ है, वो जो डिसाइड कर लेता है वो करता है, या फिर वो हर किसी चीज के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, किसकी तरह, मजबूत शिला की तरह। शिला जो होती है वो क्या, चट्टान को कहते हैं ना। तो मजबूत शिलासी दृढ़ छाती उपमान हो गया ये आपका, ये उपमेय होगा जिसकी समानता दिखाई जा रही है। दृढ़ क्या है, वो गुण है, ठीक है, मतलब गुण। समान धर्म के नाम से आपने इसको पढ़ा था, समझ आया होगा। और यहाँ पर सी क्या है, आपका वाचक शब्द है। क्या है आपका, वाचक शब्द है। तो ये आपका कौन सा हुआ, उपमा अलंकार हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। तो ये वह जो है, कोई भी ये वह जिसके बारे में बात हो रही है, ये तो आपका उपमेय हो गया। किससे हो रही है, जिसके साथ में ये सा से सी लिखा मिलेगा, दीप शिखा से। दीप शिखा का कैसा स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है। तो ये जो शांत भाव है ये क्या है, वो समान धर्म हुआ, वो गुण हुआ जिसकी क्या दिखाई जा रही है, आपको समानता दिखाई जा रही है। ये सी क्या हुआ आपका, ये आपका वाचक शब्द हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो बच्ची की क्या हो रही है, यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है किसके साथ, फूल के साथ में। कि किसके जैसी है बच्ची, फूल जैसी है। सी आपका वाचक शब्द हो गया। और समान धर्म क्या है आपका, किस गुण को दिखा रहा है, ये कोमलता को। ठीक है, कि कैसी है बच्ची, बिल्कुल कोमल है, फूल सी। उपमेय हुआ आपका बच्ची, उपमान हुआ आपका फूल, सी आपका वाचक शब्द और कोमल आपका समान धर्म। आगे एग्जाम्पल है, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। किसके जैसे था, शंख जैसे था, मतलब शंख क्या होगा, उपमान होगा जिससे समानता दिखाई जाएगी। किसकी समानता है ये, नभ की समानता है, आकाश की समानता है। जो आसमान हमें नजर आता है उसकी समानता है। कि प्रातः जो नभ था, आसमान था या आकाश था, वो कैसा था, बहुत नीला था। किसके जैसे, शंख के जैसे। तो शंख उपमान हुआ आपका, ये उपमेय हो गया आपका। नीला आपका क्या हो गया, ये गुण हो गया ना। तो ये समान धर्म आपका हो गया। और ये जैसे शब्द आपका क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, जिससे हमें पता लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समानता दिखाई जा रही है नभ और शंख के बीच में। देखिए, प्रातः नभता बहुत नीला शंख, अगर मैं सिर्फ कह दूं तो क्या आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे इस वाक्य में क्या मतलब निकलता है, नहीं आएगा। किससे समझ आएगा, जैसे से। कि यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना या समानता दिखाई जा रही है कि जो नभ है वो कैसा था, नीला था, शंख के जैसे। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि कहाँ उपमा अलंकार होता है, जहां किसी एक व्यक्ति वस्तु की विशेषता दर्शाई जाती है, समानता दिखाई जाती है उसकी, उससे बढ़े हुए गुण में जो कोई व्यक्ति वस्तु होता है उसके साथ में। आगे है, खुले कोरे पृष्ठ जैसा। खुले कोरे पृष्ठ जैसा, तो कैसा है जो कोई भी है, खुले कोरे पृष्ठ के जैसा है। पृष्ठ मतलब ये खुले कोरे पृष्ठ, ये आपका क्या है, उपमान है। और जैसा आपका यहाँ पे क्या है, वाचक शब्द है। ये आपका समान धर्म है, ये आपका क्या है, यहाँ पे समान धर्म है। तो ये तो थे आपके उपमा अलंकार। अब जो आपका उपमा अलंकार होता है उसी के अंदर एक लुप्तोपमा अलंकार भी होता है। कौन सा अलंकार होता है, लुप्तोपमा अलंकार होता है। किस प्रकार, देखिए, जब मैं आपको अभी समझा रही थी उदाहरण, तो मैंने आपको इन सारे उदाहरणों में उपमेय भी बताया, कौन सा उपमेय है, उपमान भी बताया, वाचक शब्द भी बताया और समान धर्म भी बताया। ठीक था। तो जब ये चारों चीजें एक वाक्य में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और वो क्या होगा, वो विशेषता की तुलना कर रहा होगा या समानता दिखा रहा होगा एक चीज की किसी दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के साथ में, तो वहां पे आपका उपमा अलंकार होगा। और इसे हम जानेंगे पूर्ण उपमा के नाम से। किसके नाम से जानेंगे, पूर्ण उपमा।
मतलब उपमा जो अलंकार है वो पूर्ण है जब ये चारों चीजें आपको वाक्य में नजर आएंगी। अगर इन चारों में से कोई भी चीज एक या दो आपको नजर नहीं आएंगी तो वहां पे आप उस उपमा अलंकार को एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका लुप्त उपमा। लुप्त होना मतलब किसी चीज का छिप जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई एक जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, छुप जाएगा उस वाक्य के अंदर, वो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। देखिए लुप्त उपमा के एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, पड़ी थी बिजली सी विकराल। पड़ी थी बिजली सी विकराल, किसके जैसी, बिजली सी। तो बिजली तो क्या हो गया आपका उपमान हो गया। सी क्या हो गया, यहाँ पे सी और पड़ी थी आपके किस में आएंगे, वाचक शब्द में आएंगे। विकराल आपका क्या होगा, यहाँ पे समान धर्म होगा जिसके साथ में क्या की जा रही है, आपकी तुलना की जा रही है। वाचक शब्द आपका सी हो गया। तो यहाँ तुलना हो किसकी रही है, क्या आपको कहीं भी उपमेय नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे लास्ट के वाक्यों में वह था, नयन था, सीता या गीता था। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ था। छाती था कि दृढ़ छाती है मजबूत सिलासी, तो हमें उपमेय मिल रहा था जिसकी तुलना हो रही थी। यहाँ पे क्या है, उपमेय नहीं है। तो यही आपको कहा है कि जब चारों में से कोई एक नहीं होगा, इन चारों में से उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और समान धर्म या एक से ज्यादा नहीं होंगे, तो वहां पे आपका जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, आपका लुप्त उपमा अलंकार वहां पर होगा। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। देखिए रूपक अलंकार को जानते हैं। अभी हमने उपमा अलंकार पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या जाना, हमने जाना कि उपमा अलंकार में क्या होता है, एक व्यक्ति वस्तु की समानता दिखाई जाती है किसी दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से। जिसकी समानता दिखाई जाती है वो उपमेय और जिससे दिखाई जाती है वो उपमान। अब देखिए रूपक, देखिए रूपक और उपमा में सिमिलर सा ही है, लेकिन एक चीज का फर्क है जो हम जानेंगे। जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जा रही थी सिर्फ, वहां तो क्या था, आपका उपमा अलंकार था। लेकिन जहां ये दिखाने के लिए कि वो अत्यंत ही एक जैसे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक जैसे हैं, या उनको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल एक कर दिया जाता है, तब समानता नहीं दिखाई जाती, उसे बिल्कुल उसी के अंदर आरोपित कर दिया जाता है, तब आपका कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या किया जाएगा, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है, बिल्कुल उसे वैसा ही मान लिया जाता है, उसके जैसा नहीं, बिल्कुल वैसा ही माना जाता है, एक कर दिया जाता है, अभिन्न कर दिया जाता है, जिसे अलग नहीं किया जा सके। उदाहरण देखिए अच्छे से समझ पाएंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब एक बात बताइए, चंद्र और खिलौना, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी माँ से मांग रहा है क्या, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैं तो क्या लूंगा, मैं चांद का खिलौना लूंगा। तो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा मैया मैं तो चंद्र जैसा खिलौना ले। ठीक है, अगर ये कहता कि चंद्र जैसा खिलौना ले, तो आपका कौन सा अलंकार होता, उपमा अलंकार होता। क्यों, ये आपका उपमेय होता, खिलौना जिसकी समानता दिखाई जाती किसके जैसी, चांद के जैसी। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ बिल्कुल लोप हो गया इस जैसा या सा से इसी शब्द का। यहाँ क्या कर दिया, बिल्कुल उसने क्या कहा कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मुझे तो चांद क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। यहाँ अब इनके बीच में कोई फर्क नहीं रहा, इन्हें क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, या फिर कह लीजिए कि उपमेय को बिल्कुल उपमान के ऊपर आरोपित कर दिया गया है। अब यहाँ जो समानता होती है उसका कोई भी महत्व नहीं बच जाता। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र जैसा नहीं, चंद्र खिलौना ही ले हूं। ठीक है, तो जब इस प्रकार से उपमेय और उपमान को एक साथ कर दिया जाएगा बिल्कुल, तो वहां आपका कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। एज अ ट्रिक आप ये समझ सकते हैं कि जहां उपमेय और उपमान के बीच से वो जो सा से सी जैसे या सम या के समान जो शब्द थे, वाचक शब्द थे, वो एक तरह से हटा दिए जाएंगे, बिल्कुल उन्हें एक मान लिया जाएगा, वहां आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आए महंत बसंत, तो ये महंत बसंत यहाँ पे क्या है, उपमान और उपमेय है, जिन्हें एक दूसरे पर आरोपित कर दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये राम रतन, अब राम जैसा रत्न नहीं, ये रत्न के जैसे राम नहीं,
क्या कह रहा है, राम रत्न को क्या कर दिया है, बिल्कुल एक कर दिया गया है। उपमेय और उपमान को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एक कर दिया गया है। तो आपका कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, तो यहाँ नैनो और आकाश आपका क्या हो जाएगा, उपमान और उपमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए नैनो की आकाश के साथ उपमान के साथ कोई समानता नहीं दिखाई जा रही है। नैनो और आकाश को बिल्कुल क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। नैनो को आकाश के साथ में एक तरह से मिला दिया गया है। अब यहाँ आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो को ही क्या बना दिया गया है कि नैनो के आकाश में, तो यहाँ ये दोनों क्या हैं, आपके एक हो चुके हैं। उपमेय का उपमान के अंदर पूरी तरह से लोप कर दिया गया है या उस पर उसे आरोपित कर दिया गया है। तो जो आपके ये इस तरह के वाक्य होते हैं वो आपके रूपक अलंकार होते हैं। देखिए अब हम अपना उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। आप उपमा और रूपक अलंकार को पढ़ चुके हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन को। तो देखिए क्या कहती है डेफिनेशन, जहां उपमान और उपमेय की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। क्या की जाए, कल्पना की जाए। देखिए उपमा आपने पढ़ा, रूपक आपने पढ़ा। उपमा में क्या था, आपको दिखाई जा रही थी समानता। रूपक में क्या हुआ, उन्हें एक कर दिया गया। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, उपमान के अंदर उपमेय की क्या की जाएगी, कल्पना की जाएगी कि वो उसके जैसा लग रहा है या उसके जैसा दिख रहा है। तो इसकी जो पहचान होगी वो शब्द होंगे आपके वाचक मानो, मनु, जानो, जनू, जनऊ, मनऊ आदि। तो जहां भी जिन वाक्य में आपको ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे अलंकार के अंदर, वो आपके कौन से अलंकार होंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। अब देखिए क्योंकि हमें अपने वनडे एग्जामिनेशन में हमें अपना नंबर चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन आपको याद ही हो। वहां आपको सिर्फ अपने नंबर से मतलब है, जो कि आप पहचान को याद करके भी अपना क्या कर सकते हैं, एक नंबर को अपने पा सकते हैं। देखिए इन शब्दों को, इन वाक्यों को देखिए, यहाँ ये मानो हुआ, यहाँ सेकंड वाक्य में भी मानो मिला आपको और थर्ड में भी क्या है, मानो शब्द है। तो जहां पर भी ये मानो शब्द मिलेगा वो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वहीं जो उपमा की पहचान थी वो भी आपने जानी थी। उपमा के अंदर क्या होता है, उपमा के अंदर आपको जो वाचक शब्द मिलते हैं वो मिलते हैं सा, से, जैसे, सम और सी। तो इस तरह के वाचक शब्द अगर आपको वाक्य के अंदर मिलते हैं तो वो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब देखिए उपमा और उपमेय तो आप देख लेंगे, अगर वो उपमा नहीं है, सा से सी उसमें नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है, मानो, मनु, जानो, जनू इत्यादि उसमें नहीं है, तो फिर बीच का कौन सा बच जाएगा, आपका रूपक अलंकार बच जाएगा। तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से पहचान कर पाएंगे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की, क्योंकि इनके लिए कुछ वाचक शब्द देते हैं जिन्हें देखकर आप इनमें फर्क कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो उपमा और उत्प्रेक्षा नहीं होगा वो आपका रूपक अलंकार होगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ सिर फट गया क्या है, आपका उपमेय है। जब उसका सिर फट गया तो उससे रक्त निकल के आया, तो वो कैसा लगने लगा, उसकी कल्पना किसके समान की जा रही है, मानो अरुण रंग का घड़ा। किससे की जा रही है, अरुण रंग का घड़ा। अरुण होता है लाल का पर्यायवाची शब्द, मतलब लाल रंग से भरा हुआ जैसे कोई घड़ा हो, ऐसे उसका सिर लग रहा था। तो यहाँ जो आपका उपमेय है सिर फट गया, उसकी कल्पना किससे की गई है आपकी, जैसे कि कोई अरुण रंग का भरा हुआ घड़ा आपने देखा हो। तो आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा ये। सेकंड एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। क्या कह रहा है कि उस काल क्रोध के मारे उनका तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कि क्या हो गया हो, हवा के जोर से कोई सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ जो उपमेय है आपका कि उन उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, तो जो उनका कांपता हुआ शरीर है, तनु है, वो कैसा लग रहा है, जैसे कि किसी सागर में क्या आ गया हो, हवा के शोर से वह सागर जग गया हो और उसमें कोई उबाल आ गया। उस सागर की क्या होती है, बहुत विशालकाय लहरें होती हैं, जिन्हें देखकर क्या हो जाता है, एक तरह से डर लगने लगता है, हमारा तनु कांपने लगता है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि उस क्रोध को देखकर भी क्या हो गया था, उनका तनु कांपने लगा था। किसकी तरह, जैसे कि सागर कोई जग गया हो हवा के शोर से। तो उपमेय की यहाँ क्या की जा रही है, उपमान में कल्पना की जा रही है। शब्द है यहाँ पे पहचानने के लिए मानो। अगर आपको डेफिनेशन भी नहीं पता है तो आप ये शब्द देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका इस वाक्य के अंदर होगा। तो आइए देखते हैं थर्ड उदाहरण को। बहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
तो हिम के कणों के से क्या होता है, जैसे कि किसी फूल पर, पंकज कमल पर हिम के जो कण होते हैं उससे वह भरा हुआ एकदम नया दिखाई देता है। उसी प्रकार जब उत्तरा के जो नेत्र थे वो जल से भर गई, मतलब आंसुओं से भर गई। ये यहाँ पर क्या है, आपका उपमान है। तो ये जो उत्तरा के नेत्र हैं जल से भरे हुए या आंसुओं से भरे हुए, वो किसकी तरह आप उनकी कल्पना कर रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि जो ओस की बूंदें होती हैं या हिम के जो कण होते हैं वो जब किसी कमल पर होते हैं तो उसकी वजह से जो वो जैसा वो दिखाई देता है ना, उसी तरह से उत्तरा के नेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन नेत्रों की कल्पना की जा रही है हिम के कणों से पूर्णित पंकज के साथ में। तो इस तरह से ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण ये आपका होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है जब तक कि आप बहुत सारे वाक्यों को प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, खुद से समझ नहीं लेंगे। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपने अच्छे से इन्हें पढ़ना है, इनके उदाहरण को पढ़ना है, जो छोटे छोटे डिफरेंस है उन डिफरेंस को जानने की कोशिश करनी है, तभी आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपकी समझ इसके अंदर आपकी डेवलप होगी। हालांकि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो आप सिर्फ पहचान को भी अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट हमें पता होती है तो फिर पहचान को याद रखना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपके अलंकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी और जो रूपक अलंकार होगा और आपका उपमा अलंकार होगा उनके अंदर में क्या फर्क है। तो उसके लिए देखिए, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो के समान शब्द है वो आपका वाचक शब्द हुआ। ठीक है, गुण क्या है यहाँ पर, सुंदर। सीता आपकी उपमेय हुई और चंद्रमा आपका क्या हो गया, उपमान हुआ, जिसके साथ में समानता दिखाई जा रही है। तो जब इस तरह से समानता दिखाई जाएगी तो आपका कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। उसके बाद मैंने एक वाक्य लिखा कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ क्या किया गया, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे समानता नहीं दिखाई गई, यहाँ पे सीधा कह दिया गया कि सीता का मुख ही क्या है, चंद्रमा है। तो वहां यहाँ पे जो सीता का मुख है उसको क्या कर दिया गया, चंद्रमा के साथ एक एक कर दिया गया, बिल्कुल उसको अभिन्न कर दिया गया, या ये कह लीजिए कि उपमेय को क्या कर दिया गया, उपमान पर पूरी तरह से आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ फिर आपका कौन सा अलंकार होगा, देखिए पहले वाले में आपका अलंकार क्या है, आपका उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ आपका क्या अलंकार बनेगा, उपमेय में उपमान पूरी तरह से आरोपित होगा, या फिर आपको शब्द मानो, मनु, जानो, जनु दिखाई देंगे तो वहां आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये आपका डिफरेंस होता है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर। तो आई होप आपको उपमा और उत्प्रेक्षा के अंदर डिफरेंस भी और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।